Hello students, myself Vanna Dave from Civil Department. Welcome to our lecture number 14 of Building Services. So today we will discuss about your unit number 2 is Electrical Services and Layout. So first of all हम देखेंगे टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू वायरिंग, जिसके अंदर आपका आएगा फ्यूज़, MCB, ELCB, RCCB एंड अर्थिंग। और अर्थिंग के अंदर आपका आएगा वायर अर्थिंग, रोड अर्थिंग, पाइप अर्थिंग एंड प्लेट अर्थिंग। सो सबसे पहले हम देखेंगे फ्यूज़। तो फ्यूज़ क्या है, तो आप सभी लोगों ने घर में देखा ही होगा कि फ्यूज़ क्या है। तो फ्यूज़ एक मेटल का एक बहुत ही थीन वायर है फ्यूज़, जो सर्किट में होता है, जो सीरीज़ में हम उसको जॉइंट करते हैं। तो वो क्या करता है कि अगर आपका कोई जो इलेक्ट्रिक वे है वो अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, वो जो वायर है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है और उसकी वजह से वो पिघल जाता है, और जो भी इलेक्ट्रिक जो फ्लो हो रहा है वो वहाँ से कट हो जाता है। क्लियर? तो उसको हम बोलेंगे फ्यूज़। तो फ्यूज़ को हम कट आउट भी कहते हैं, कट आउट, उसको हम कट आउट भी बोलते हैं। और अभी आज की जनरेशन में यानी कि अभी हम MCB ही यूज़ करते हैं फ्यूज़ की जगह पे। उसके दो टाइप्स है फ्यूज़ के। फर्स्ट है रिवायरेबल फ्यूज़, और सेकंड वन है कार्ट्रिज फ्यूज़। क्लियर? जो रिवाइब्रेबल फ्यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता मिलता है मार्केट में। क्लियर? अभी हम देखेंगे MCB। तो उसको हम बोलेंगे, तो उसको MCB का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ये क्या करता है, तो मैंने बोला उस तरह से कि पहले हम क्या यूज़ करते थे, फ्यूज़ यूज़ करते थे, लेकिन अभी हम MCB यूज़ करते हैं हमारी जो भी इलेक्ट्रिकल लेआउट है उसके अंदर। तो वो क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, फ्यूज़ जो है वो अगर इलेक्ट्रिकल करंट ज़्यादा हो जाता था तो जो फ्यूज़ का वायर है वो गर्म होके वो पिघल जाता था और फ्यूज़ फ्लो हो जाता था, यानी कि फ्यूज़ उड़ जाता था। तो अभी हम MCB जो यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, तो वो भी ऐसा ही होता है। MCB अगर हमने लगाया है मेन स्विच बोर्ड पे, तो अगर सर्किट में ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो MCB क्या हो जाएगा, MCB ऑफ हो जाएगा। क्लियर? वो जो आपका ओवरलोड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो ओवरलोड हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट का, उसको रोकता है और MCB ऑफ हो जाता है। क्लियर? उसके बाद है ELCB, जिसका फुल फॉर्म है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी ये सभी का एम तो सेम ही है कि वो अगर कोई लीकेज हो रहा है या फिर ओवरलोड हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट का तो उसको रोकते हैं। तो ELCB में भी ऐसा ही होता है, अगर आपका अर्थ लीकेज हो रहा है कहीं पे, या फिर कहीं पे मशीन में मेटल में लीकेज हो रहा है, या फिर कोई अगर छोटा बच्चा है उसकी वजह से भी अगर उसने कोई भी प्लग में हाथ डाला और वहाँ पे भी लीकेज हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए ELCB हम अप्लाई करते हैं और वहाँ पे भी करंट ऑफ हो जाता है और ELCB उड़ जाता है। और ELCB जो है वो मेन स्विच बोर्ड में लगाते हैं। क्लियर? उसके बाद है RCCB, यानी कि रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर बिल्डिंग में कहीं भी करंट लीकेज है तो ELCB की जगह हम RCCB यूज़ करते हैं, जिसके अंदर क्या रहता है, 3 फेस रहते हैं और उसको न्यूट्रल के साथ जॉइंट करते हैं। क्लियर? तो ये आपका हो गया RCCB, जिसको हम बोलेंगे रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर।
अभी उसके बाद है अर्थिंग। तो अर्थिंग के अंदर क्या आएगा, वायर अर्थिंग है, रोड अर्थिंग है, पाइप अर्थिंग है और प्लेट अर्थिंग है। तो अर्थिंग तो आपको पता ही है, अर्थिंग में क्या होता है कि जो भी आपका रेजिस्टेंस होता है उसको हम क्या करते हैं, तो रेजिस्टेंस के लिए ये अर्थिंग होता है। तो अगर कोई भी हमें बात करें हम, तो उसके अंदर कोई भी अगर इलेक्ट्रिक करंट है उसके अंदर इंसुलेशंस तो होता ही है, और जो भी वायरिंग है उसके अंदर क्या होता है, जो मेटल रहता है तो उसको हम अगर कम रेजिस्टेंस के साथ ज्वाइन करें तो उसको हम अर्थिंग बोलते हैं। यहाँ पे क्या है आपका, वायर अर्थिंग है, रोड अर्थिंग है, पाइप अर्थिंग है और प्लेट अर्थिंग है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वायर अर्थिंग। तो वायर अर्थिंग में क्या होगा, तो उसके ऊपर वायर अर्थिंग में जो कॉपर वायर होता है, कॉपर वायर, उसको हम ज़मीन यानी कि जो भी लैंड है उसके अंदर अगर हम मिक्स कर दे, यहाँ पे दबा दे वहाँ पे, तो उसको हम बोलेंगे वायर अर्थिंग। उसके बाद है रोड अर्थिंग। तो रोड अर्थिंग में क्या है होगा, तो 20 mm डायामीटर का, 20 mm डायामीटर का एक हम रोड लेंगे, जिसको हम ज़मीन से 2 से या 3 मीटर तक की जो हाइट है वहाँ तक उसको रखेंगे। यहाँ से ऐसे 2 से 3 मीटर की जो हाइट है वहाँ तक रखेंगे और अर्थिंग वायर को जॉइंट करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे रोड अर्थिंग। क्लियर। और जहाँ पे सैंड बहुत ज़्यादा है वहाँ पे रोड अर्थिंग होता है। उसके बाद है पाइप अर्थिंग। तो पाइप अर्थिंग में क्या होता है, यहाँ पे रोड की जगह पे पाइप यूज़ होता है और पाइप का अर्थिंग करते हैं, जिसका डायमीटर क्या है, तो 38 mm डायमीटर है, और उसको हम, और उसकी जो लेंथ है वो है 2 मीटर लेंथ। और ऐसा एक पाइप लेंगे और उसको ज़मीन के साथ वहाँ पे जॉइंट करके उसके अंदर अर्थिंग करेंगे। उसके बाद है प्लेट अर्थिंग। तो यहाँ पे हम प्लेट का यूज़ करेंगे। तो प्लेट का जो डायमेंशन है वो कैसा रहेगा, तो यहाँ पे 0.3 बाई 0.3 होगा, और जो इसकी थिकनेस है, थिकनेस वो होगी 6.35 mm। क्लियर। तो उसको अगर हम जो भी लैंड है वहाँ पे रखेंगे और उसके साथ अर्थिंग करेंगे, वायर अर्थिंग करेंगे, तो वो आपका हो गया प्लेट अर्थिंग। क्लियर। और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है कन्वेंशनल सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशंस एंड एसेसरीज ऑफ वायरिंग। तो ये हमने जो भी IS कोड है वो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था, जो भी वहाँ पे जो सिंबल्स थे वो हमने देखा था कैटेगरी वाइज। क्लियर। तो अभी आपका नेक्स्ट है जो इलेक्ट्रिकल एसेसरीज है, उसके अंदर सबसे पहले स्विच है, उसके अंदर है 1 वे स्विच, 2 वे स्विच। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो सीलिंग रोज है, एडाप्टर है, कनेक्टर है और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, यानी कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे DB। तो सभी को हम डिफाइन करेंगे टर्न बाय टर्न। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल एसेसरीज में 1 वे स्विच और 2 वे स्विच। तो सबसे पहले हम बात करें कि स्विच, तो स्विच किसको बोलेंगे, तो हमें पता है स्विच ऐसा एक डिवाइस है जो भी सर्किट है उसको ऑन ऑफ करने के लिए एक डिवाइस है। अगर हमें फ़ैन ऑन ऑफ करना है तो भी हम स्विच का यूज़ करते हैं, अगर कोई TV, लैम्प और लाइटिंग को ऑन ऑफ करना है तभी हम स्विच का यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर 2 टाइप की स्विच है, 1 वे स्विच है और 2 वे स्विच है। तो 1 वे स्विच में क्या होता है, यहाँ पे 2 टर्मिनल होता है और उन दोनों के बीच में एक ही कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट एक होता है और टर्मिनल कैसे होते हैं, 2 होते हैं। तो जनरली अगर हम देखें तो हम लैम्प, फैन, TV उसके अंदर हम 1 वे स्विच यूज़ करते हैं। उसके बाद है 2 वे स्विच। तो यहाँ पे हम 3 टर्मिनल यूज़ होता है यहाँ पे, तभी आपका 2 वे होगा। और ये आपका जनरली अगर हम देखें तो कहीं पे अगर आपकी स्टेप्स है, बेडरूम है, वहाँ पे हम 2 वे स्विच यूज़ करते हैं।
क्लियर। तो ये हो गया आपका 1 वे स्विच और 2 वे स्विच। उसके बाद आपका नेक्स्ट है सीलिंग रोज। तो ये सीलिंग रोज क्या है? तो सबसे पहले देखेंगे हम सीलिंग रोज। तो सीलिंग रोज क्या है? तो अगर हमें कोई भी फ़ैन है या फिर ट्यूबलाइट है या फिर लैंप है, उसके अंदर अगर हमें सप्लाई देना है तो इसके लिए हम सीलिंग रोज का यूज़ करेंगे। तो सीलिंग रोज क्या है? तो सीलिंग रोज में टोटल 2 पार्ट्स है। जो सीलिंग रोज जो बनता है वो टोटल 2 पार्ट से बनता है, जिसमें जो नीचे का जो पार्ट है उसको बोलेंगे हम बेस, और जो ऊपर वाला जो पार्ट है वहाँ पे 2 से 3 कॉन्टेक्ट्स यूज़ होते हैं, वहाँ पे लगाते हैं। तो ये क्या होता है? अगर नीचे वाला जो पार्ट है वो बेस है, उसको क्या करते हैं, राउंड या फिर स्क्वायर ब्लॉक ऊपर उसको लगा देते हैं, फिट कर देते हैं। जो बेस है उसको कोई भी अगर राउंड या फिर स्क्वायर जो भी बेस है उसको इसको ऊपर इस बेस को हम फिट करेंगे, और उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, 2 से 3 कॉन्टेक्ट्स लगाएंगे, और बेस के ऊपर जो भी उसके अंदर फिटिंग के लिए दिया होगा वो फिटिंग करेंगे, और ऐसे आपका सीलिंग रोज वर्क करेगा। तो जो सीलिंग रोज है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे 250 वोल्ट से ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलता। वहाँ पे 250 से कम, यानी कि लेस देन 250 वोल्ट वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आपको मिलता है। उसके बाद है एडाप्टर। तो ये आपका वर्ड ही आपने सुना होगा कि एडाप्टर कहाँ पे यूज़ होता है। तो अगर कोई होल्डर है, वहाँ पे हमने जो भी स्मॉल थिंग्स है वहाँ पे अप्लाई करना है, तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, एडाप्टर या वहाँ पे यूज़ करेंगे। जो एडाप्टर है वो किससे बना होगा, वो आप बैकेलाइट से बना होता है। क्लियर। और उस पर भी सेम ही है, वहाँ पे भी एक बेस रहेगा और उसके ऊपर 2 कॉन्टेक्ट्स होंगे। उसके बाद है कनेक्टर। तो कनेक्टर क्या होगा, तो अगर आपके पास रिले या फिर टाइमर है तो वहाँ पे अगर आपको जॉइंट करना है, वह कहीं पे जॉइंट करना है, तो उसके लिए आप कनेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। अगर ट्यूबलाइट है या फिर कोई भी फ़ैन है या फिर मशीन है, वहाँ पे भी आप कनेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। जॉइंट के लिए यूज़ होता है, वहाँ पे कोई जॉइंट के जगह पे आप कनेक्टर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको कोई जॉइंट या फिर एक्स्ट्रा कोई वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कनेक्टर ले आएंगे तो आपका कनेक्शन हो जाएगा, वो दोनों चीज़ों का जॉइंट कर देगा। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, डीबी लिखेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में क्या होगा कि अगर आपका वायरिंग, तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर क्या होगा, वहाँ पे अगर आपका वायरिंग में जो पॉइंट्स है वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, तो उसको 2 या फिर 2 से ज़्यादा जो भी सर्किट है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि अगर आपका वायरिंग का जो पॉइंट है उसको वो बढ़ जाता है, तो वो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको 2 से ज़्यादा जो भी सर्किट है वहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को यूज़ करते हैं। वहाँ पे हर एक सर्किट के अकॉर्डिंग आपका जो फ्यूज़ है वो फ्यूज़ रहेगा, और वो कितना होगा, 15 एम्पियर का वो फ्यूज़ रहेगा। और जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है वो कितने वे का होता है, तो 2, 3, 4, 6 एंड 12 वे का होता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की। क्लियर। और जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है वो जनरली कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, तो एक मेटल बॉक्स रहता है, उसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वहाँ पे फिट करते हैं। क्लियर। तो आज के लेक्चर में हमने जो टेक्निकल टर्म्स देखे रिलेटेड टू वायरिंग देखा, उसके अंदर हमने फ्यूज़ देखा, एमसीबी देखा, ईएलसीबी देखा, आरसीसीबी देखा और अर्थिंग देखा। अर्थिंग के अंदर हमने क्या देखा, वायर अर्थिंग देखा, रोड अर्थिंग देखा, पाइप अर्थिंग देखा और प्लेट अर्थिंग देखा। और जो आपको ये सिंबल्स है आपके, वो तो आपके क्लियर हो गए थे प्रीवियस लेक्चर में ही। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़ देखी, वहाँ पे आपका स्विच था 1 वे,
और 2 वे स्विच हमने देखा। उसके बाद आपका जो सीलिंग रोज है वो देखा, अडेप्टर देखा, कनेक्टर देखा और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड देखा। तो अभी जो आपका टाइप्स ऑफ वायरिंग है वो अभी हम आपका नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो टू बी कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एवरीवन।